हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट की ग्लोबल रेस के बारे में जो अभी शुरू होने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले उसका रीज़न जानते हैं। जैसे ही हम डॉलर से डिच कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज़, वैसे ही अगर मैं यूएसए के पास जाऊं कि मैं आपके यहाँ कुछ सामान देना चाहता हूँ, बदले में आप मुझे क्या दोगे, वो कहेगा हम आपको डॉलर देंगे। मैंने कहा अगर डॉलर नहीं चाहिए तो क्या दोगे, तो वो क्या कहेगा, आप अगर डॉलर नहीं चाहिए तो मेरे F-16 की टेक्नोलॉजी दे ले सकते हो। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहेगा, वो कहेगा आप बदले में गोल्ड ले सकते हो। वो भी यूएसए नहीं करना चाहेगा। तो बदले में यूएसए अपने यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाना चाहेगा कि हाँ आप बदले में ये ले लो। तो इस तरीके से ट्रेड बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बजाय कि डॉलर या पेपर करेंसी छाप के उसको बैलेंस करने से। तो अब होगा क्या कि यूएसए ने भी अपने यहाँ रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग शुरू कर दी है। वो इसीलिए शुरू की है कि उसको बदले में कुछ प्रोडक्ट देने के लिए अपने यहाँ का भी चाहिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए हैं, ताकि वहाँ बाहर से यूएसए में बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाए और टैरिफ लगाकर या चुंगी लगाकर उनके इंटरनल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्लांट सेटअप करने में आसानी हो। तो अब ये तो हो गया यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद करना ही पड़ेगा उनको। अब जो ग्लोबल रेस है वो पहले क्यों नहीं शुरू हुई और अब क्यों शुरू हुई। पहले इसलिए शुरू नहीं होती थी कि जो यूएसए की आर्मी बेस था, मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट था, वो डॉलर की वजह से इनफाइनाइट फंडिंग पा जाता था और वो उस एक्सट्रीमली चीप मनी के साथ उसको कोई इकोनॉमिक जो फंडिंग है वो दुनिया पे पास ऑन हो जाती थी और उसका 5% इन्फ्लेशन का असर दुनिया पे पड़ता था और 5% अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ता था। लेकिन अब ये डॉलर की प्रिंटिंग प्रेस ख़त्म होने से उसको वो प्रिंटिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली हैं। अब इनफाइनाइट प्रिंटिंग की फैसिलिटीज़ अब उसको नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर उसको भी अपना कुछ प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट जिसमें माइंस निकालने से, मेटल निकालने से कुछ बनाना होगा। साथ में जो कुछ कमज़ोर देश होंगे उनको एक अपने रीजनल इन्फ्लुएंस में जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अलाइन होना पड़ेगा। अब ये 4 कंट्रीज़ कौन सी बनेंगी जो रीजनल सुपर पावर होंगी? वो बनेगी रशिया, जो ईस्टर्न यूरोप तक अपना रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा लेगा। दूसरी बनेगी चाइना। तीसरी बनेगी भारत, जो जिसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी स्वेल होगा। और चौथी बनेगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका मैक्सिको से कनाडा तक पूरा रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा। अब ये सब तो हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। अब देखते हैं मिनरल लेवल पे किसको क्या चाहिए है। असल में रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं वो ई व्हीकल्स और बहुत सारे, जो वीडियो में आखिरी तक देखिएगा मैं बताऊंगा कि किसका कहाँ कहाँ यूज़ है और किसको कहाँ कहाँ सप्लाई या प्रोडक्शन अभी स्टार्ट है। तो ये दिखने में रेयर एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इसकी इमेज में। आप इसको ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, फ़र्क नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा क्या है। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर इनका 57 से लेके 71 तक, जैसा आप पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे हैं यहाँ पर 71 तक ये लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। और इनका जो पहला है वो लेंथेनम है, 57 एटॉमिक नंबर, और ये बनता है कैमरे के लेंस में। हो सकता है मेरे कैमरे के लेंस में यही लगा हो। और ये बैटरीज में और ऑप्टिकल ग्लासेस में और कुछ कैटलिस्ट में इसका यूज़ होता है। और ये इसका मेजर डिपॉजिट्स जहाँ मिलते हैं वो है चाइना, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये इसके मेजर सप्लायर हैं। दूसरा है सेरियम। सेरियम का मिलता है ग्लास पॉलिशिंग पाउडर्स में, इसका यूज़ होता है। कैटलिक कन्वर्टर्स में इसका यूज़ होता है और फ्यूल एडिटिव्स में इसका यूज़ होता है। ये मिलता है चाइना, यूएस, ब्राज़ील और इंडिया में। अब तीसरा है 59 एटॉमिक नंबर का परसेडियम। इसका परमानेंट मैग्नेट, एयरक्राफ्ट इंजन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टर्बाइंस में इसका यूज़ होता है। और इसके मेजर डिपॉजिट और प्रोड्यूसर्स हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम। फिर नियोडियम का यूज़ होता है हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइंस में और ऑडियो सिस्टम में। ये पाया जाता है चाइना, यूएसए, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया। देखिए म्यांमार में पाया जाता है और म्यांमार में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होने के आसार हैं, क्योंकि म्यांमार में रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। फिर है प्रोमीथियम।
इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर बैटरीज में, स्पेस और सैटेलाइट्स की, और रिसर्च में। ये मिलता है, ये लैब में बनाया जाता है, और इसका बहुत छोटे छोटे ट्रेसेस मिलते हैं यूरेनियम ओर्स में, ठीक है। फिर है सेमेरियम। सेमेरियम का है, सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ होता है, रेडार्स में इसका यूज़ होता है, और मिसाइल्स में इसका यूज़ होता है। इसका मिलता है ये चाइना, रशिया और यूएसए में। फिर यूरोपियम, इसका है रेड फास्फोरस इन एलईडी और सीआरटी स्क्रीन्स, और न्यूक्लियर कंट्रोल रोड्स में इसका यूज़ होता है, और ये भी मिलता है चाइना, रशिया और यूएसए में। फिर है गैडोलिनियम। इसका यूज़ होता है एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट में, न्यूट्रॉन शील्डिंग में, सुपर कंडक्टर्स में। इसका प्रोड्यूसर है चाइना, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो मेटल हैं, पिछले 2-3 मेटल हैं, इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बहुत एक्सीलेंट होती हैं, तो इससे सुपर कंडक्टर भी बनाए जाते हैं। फिर है टर्बियम। इसका है ग्रीन फास्फोरस इन एलईडीज, सॉलिड स्टेट डिवाइस और फ्यूल सेल बनाने में इसका यूज़ होता है। मेनली ये चाइना में 99% मिलता है, प्लस कुछ भाग बर्मा में भी मिलता है, या म्यांमार में भी मिलता है। तो म्यांमार में 2 आ गए हैं, अभी देखना एक और अगला भी म्यांमार में आएगा, तो इस कारण से भी म्यांमार में कोई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। डिस्पोरेशियम, ये है हीट रेजिस्टेंस मैग्नेट, ईवीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ हो सकता है, और ये मिलता है चाइना, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया में। फिर है होल्मियम। इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर कंट्रोल रोड्स में, लेज़र्स में और माइक्रोवेव इक्विपमेंट में। ये चाइना, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलता है। इर्बियम, ER इसका सिंबल नेम है। इसका यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक्स में, लेज़र्स में और मेडिकल इमेजिंग में। ये भी मिलता है चाइना, यूएसए और इंडिया में। फिर है थूलियम। इसका यूज़ होता है एक्सरे मशीन में, सॉलिड स्टेट लेज़र्स में। चाइना और ब्राज़ील में मिलता है ये। फिर है यटर्बियम। इसका स्ट्रेस गेजेस और पोर्टेबल एक्सरे सोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। इसका चाइना, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है इसका प्रोड्यूसर्स। ल्यूटिटियम, इसका पेट स्कैन डिटेक्टर्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और एलईडीज़ में यूज़ होता है। चाइना 98% में इसके प्रोड्यूसर हैं, और ब्राज़ील में है। उस स्कैंडियम का यूज़ होता है लाइट वेट अलॉयज फॉर एरोस्पेस और फ्यूल सेल में, और इसका रशिया, यूक्रेन, चाइना और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हमने देखा, इसमें एक पैटर्न आप नोटिस कीजिए, हर लिस्ट के आगे चाइना तो है ही, लेकिन चाइना में ऐसा क्या स्पेशल है कि चाइना ने अपनी सारी माइंस ओपन करके रखी हैं। असल में क्या था, जो CCP थी वो एक, उसको फंडिंग मिलती थी यूएसए के डीप स्टेट से, और वो अपने देश में खूब सारी माइनिंग एक्टिविटी करता था, बदले में उसको डॉलर्स मिल जाते थे, डॉलर स्वैप कर लेता था वो। लेकिन जो यूएसए था वो अपने रिसोर्सेज को एक जगह प्रिजर्व करके रखता था, और जो है यूएसए का एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता था बिल्कुल भी। और चाइना और एशिया, और जैसे चाइना, बांग्लादेश, भारत, इसमें लो मार्जिन, हाई लेबर इंटेंसिटी प्रोडक्ट ही बनाए जाते थे, क्योंकि जो हाई मार्जिन के प्रोडक्ट हैं वो यूएसए या तो पेटेंट और डॉलर के जरिए अपने पास प्रिजर्व करके रखता था। तो अब ये जो डॉलर की फंडिंग, प्रिंटिंग प्रेस बंद होते ही ये सब रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर भी है, चीप लेबर भी है, मार्केट भी है, यंग पॉपुलेशन भी है। तो ये सारे फैक्टर जिस देश के पास होंगे वो इंटरनली अमीर होता चला जाएगा, बाकायदा उसकी एनर्जी नीड पूरी हो रही हो। जब ऑयल की नीड हम गल्फ से पूरी कर ले रहे हैं, पानी की पाइपलाइन हम सऊदी अरेबिया तक बिछा रहे हैं पानी के नीचे, और ऊपर से तेल आ रहा है, तो मैं बार्टर सिस्टम कर रहा हूँ ऑयल को और तेल को। तो पहले अगर मेरे को 90 रुपये लेके $1 कमाना पड़ता था और ऑयल के बदले डॉलर देना पड़ता था, अब डॉलर को बाईपास कर दिया, तो मैं बार्टर से ले रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा सस्ता तेल आ जाएगा। तो ये आने से जो मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो जाएंगी, और एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होने से मेरी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो इस तरीके से जो डी-डॉलराइजेशन है, या ट्रेड इन नेशनल करेंसीज है, या इवोल्ड बार्टर सिस्टम यूज़ करने से जो कुछ कंट्रीज़ जिसको दबा के रखा गया था,
जिसके एग्रीकल्चर को दबा दिया था, कमोडिटीज़ के रेट कम कर दिए थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो कंट्रीज़ सिर्फ पेपर करेंसी छाप के और चीज़ों को खरीदे जा रही थी और इन्फ्लेशन दूसरी कंट्रीज में पास ऑन किए जा रही थी, उनका नुकसान होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे वर्ल्ड 4 स्फीयर में यानी इसको बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में बट जाएगा, जिसमें लीडिंग एज पे होंगे भारत, चाइना, रशिया और यूएसए। तो ये 4 कंट्रीज़ मिलके दुनिया को रन करेंगी और इस बीच एक कुछ ट्रांजिएंट पीरियड भी आएगा कुछ टाइम के लिए। That's all for the today guys. Hope you like it. Please like, share and subscribe my channel.